Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 पर Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction। Please like, share and subscribe the channel। Thank you so much for being with me। तो चलो देख लेते हैं कि आपके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है एंड देन हम ये देखेंगे कि आपके ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है, उनके जो वर्तमान हालात है वो किस प्रकार है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। प्रेजेंट सिचुएशन जानने से क्या होगा आपका कि आपको पता लग जाएगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट कंडीशन किस प्रकार है। सो वी डू हैव 10 ऑफ वैंड्स। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ वैंड्स। वी डू हैव 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है हमारे पास टेम्परेंस कार्ड। ओके, वी डू हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ओके वी डू हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे इस तरह से हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। वी डू हैव कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ठीक है, सजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पे 7, 4, 14, 3, 6, 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स। 10, 10, 10, 0, 1 इस तरह से। ओके, सो बेसिकली आपके करंट कंडीशन में मैं तो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह से ठीक है प्रैक्टिस करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट इज़ लाइक रूटीन रिगोरस टास्क बन गया है आपके लिए। जैसे आप ऑफिस पहुँचते हैं या जैसे आपके काम है, ठीक है, रूटीन वर्क है, जो भी है प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं, ठीक है, और तब आप ही को संभालना पड़ता है। बाकी सारे लोग ना क्रेडिट ले लेते हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो। लेकिन आपका भी एक गोल है, आपका भी एक स्ट्रैटेजी है, आपका भी एक फ्यूचर जो प्लान उस तरह से है कि आप एक्सपीरियंस लेंगे और कई और जगह पे आप अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, फॉर बेटर प्रमोशन, फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। इवन आपने अप्लाई कर भी दिया है बट सिर्फ आप उसका रिस्पॉन्स के लिए इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ट्राई करते जा रहे हो अब्रॉड जाने के लिए बट यू आर फीलिंग दैट दैट प्रोसेस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं पता नहीं, जैसा होता है ना कि लकड़ी के जो पैर होते हैं, ठीक है, लकड़ी का पैर लगा के देखना, बहुत सारे जो एंटरटेनमेंट आर्टिस्ट होते हैं जनरली उनको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, उनके पैर के नीचे बहुत बड़ा बड़ा ठीक है वुडन स्टिक्स रहता है, लकड़ी का जो है वो रहता है और बहुत कठिन होता है उनका, उनका जो पैर है वो दुखता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी हंसाते हैं लोगों को। ये सब सर्कस के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। सो ये मेहनत बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, कठिनाई भी बहुत ज़्यादा है एंड यू आर फेसिंग दैट वुडन लेग सिंड्रोम। सो उस तरह से क्या हो रहा है ना, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, प्रेशर, हाई प्रेशर हो रहा है आपका, ठीक है, इवन आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका असर है। अच्छा आए नहीं होते खाना खाने का, जैसा लगता है कि थकान इतना ज़्यादा है कि सोते जाओ, बस सोते जाओ, ठीक है, और पानी पीते जाओ, उस तरह सबको लगता है। सो यू फील रियली बोर्ड एंड समटाइम्स यू फील लाइक कि नहीं वैकेशन ले लूँ, तो फिर आपको लगता है कि अगर वैकेशन में ले लूँ तो फिर मेरा जो पेंडिंग टास्क है वो कैसे कंप्लीट होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको लग रहा है कि आप जो भी आंसर्स जानते हैं, जब क्वेश्चन पेपर आता है ना तब आप घबरा जाते हैं, तब आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है ना, फिर आपने जो थियोरेटिकली आप पढ़ के जाते हैं और जब आता है क्वेश्चन तब थोड़ा सा आपको मुश्किल होता है आंसर करना।
because you feel a little bit like imbalanced. So this is the condition. Now you want to find clarity. आप किसी के बारे में जानने की कोशिश करो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उसके लिए इंतज़ार करूँ या मूव ऑन करूँ. What should I do? Should I wait for life long? ये तो हो ही नहीं सकता. कुछ लोगों के लिए आप जीतना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, मुझे सेक्रीफाइस भी बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए तो फिर कुछ खोना ही पड़ता है. बट यू आर रेडी टू विन, यू आर नॉट गोइंग टू मिस द टारगेट. सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 7 days क्या हो सकता है. विद इन द नेक्स्ट 7 days आपकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 7 दिन किस तरह से होंगे. हाउ विल बी द नेक्स्ट 7 days. हाउ विल बी द नेक्स्ट 7 days. So we do have the time of guilt and the shame ends now. We do have a difficult path is being revealed. We do have awaken all your senses. You are caught up in drama. Bottom of the deck हमारे पास है you cast a spell with your existence. So within the next 7 days क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा मोड़ लेने वाला है. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आप ना जो भी नौटंकी, जो भी लोग आपके आसपास इर्द गिर्द थे, वो लोग कहीं ना कहीं पे आपको पुल कर रहे थे. पुश तो नहीं कर सकते, पुल कर रहे थे और बहुत नेगेटिव स्टेट पे पुल कर रहे थे वो आपको. ठीक है, जैसे आपको उनका कहना मानना पड़ रहा था और वो शायद एक जाल जो है बुना गया था आपके लिए स्पेसिफिकली ताकि आप उसमें फंस जाए और आप फंस भी गए. बट वो सिचुएशन ऑन नहीं रहेगा. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रिकवर. ठीक है, कुछ लोगों के लिए स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने वाला है इन द फॉर्म ऑफ मेंटली, स्पिरिचुअल एज वेल एज योर इमोशनल वेलबींग. ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप देख रहे थे कि हाँ, आप आध्यात्मिक तरीके से तो इवॉल्व हो ही रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे ना आपका जो है मेंटल स्टेट या जो आप बोला जाता है कि व्हाट वी थिंक एवरी डे, हर रोज़ की जो चिंताएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जा रहा था आपके लिए. सो यू विल बी डेफिनेटली, ठीक है, यू विल बिकम अवेयर कि नहीं, मुझे ये सब कुछ चीज़ नहीं करने चाहिए, ये सब कुछ चीज़ मैं करूँगा या करूँगी तो हो जाएगा फिर बर्बाद. सो ये भी आपको पता चलेगा, जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, बहुत ढूंढ रहे थे आप, सल्यूशन मिल ही नहीं रहा था, सल्यूशन आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. हो सकता है रिलेटेड टू स्टडीज़ हो, हायर एजुकेशन हो, मे बी रिलेटेड टू जॉब हो, मे बी रिलेटेड टू बिजनेस प्रोसेस हो, वट एवर बी इट इज़, यू वेर सर्चिंग सर्टन काइंड ऑफ सल्यूशंस बट यू कुड नॉट गेट इट. आपको मिल नहीं रहा था वो. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि किसी वजह से आपको जो है ऐसा लग रहा था कि आपने मम्मी पापा का बात कहना माना नहीं, इसलिए ऐसा हो रहा था. ठीक है, और जो भी हुआ है आज आपके साथ, हो सकता है उनका कहना ना मानने की वजह से हुआ है. तो आप जो है विद इन द नेक्स्ट 7 days आपको ये रियलाइज़ तो ज़रूर होगा कि नहीं, चलो जो भी हुआ है मुझे अपने आप को गिल्टी नहीं महसूस करवाना है, मुझे भूल जाना है और मुझे बिल्कुल उस सिचुएशन को अवॉइड करना है. आप समझ रहे हो कि कौन से सिचुएशंस है, क्योंकि फॉर एवरी पर्सन द सिचुएशन विल बी डिफरेंट. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जिसके ऊपर विश्वास बहुत ज़्यादा था और वहाँ से आपके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि यू विल फील, अच्छा मैंने तो इसके लिए बहुत कुछ किया बट इसने मुझे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तक शेयर करने का ज़रूरत ही नहीं समझा. ये हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि लाइक कि अचानक से आपको जो मिलेगा वो है इट्स ऑल राउंड इम्प्रूवमेंट. विद इन द नेक्स्ट 7 days आप ये तो ज़रूर फील करेंगे कि नहीं, मेरा जो है अपना लाइफस्टाइल जो है कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि आप खुद ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आप खुद ही टाइम पे जो है उठ रहे हो नींद से. ठीक है, और फिर योगा कर रहे हो,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो या जो भी आपकी रूटीन एक्सरसाइज है, आपका पढ़ाई में मन लग रहा है, यू विल फील बेटरमेंट। ठीक है, हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 7 days यू कैन गो फॉर अ वैकेशन, यू कैन गो फॉर अ टूर, चाहे वो शॉर्ट ट्रिप ही क्यों ना हो, चाहे वो एक दिन के लिए क्यों ना हो, चाहे वो रास्ते, क्योंकि मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जर्नी बाय रोड दिख रहा है ज़्यादा। ठीक है, सो आई डू थिंक सो, या कोई ऐसा एक्वेरियम में विज़िट करना, या कोई ऐसा सेंचुरी में विज़िट करना जहाँ पे जीव जंतु को देखते हुए इंस्पिरेशन मिलना, नेचर को देखते हुए इंस्पिरेशन मिलना। ट्रैवल बाय शिप भी हो सकता है, ट्रैवल बाय क्रूज लाइन भी हो सकता है, अपने सोलमेट के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक हॉलीडे। ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ उनका और आपका और किसी का नहीं। सो दिस विल इग्नाइट योर माइंड। आपका दिमाग जो है वो ऑब्वियसली फिर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे आप। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस। डाइसेस से और भी पता चलता है विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। सो आई टोल्ड यू दैट यू कैन गो फॉर अ बीच और वैकेशन, लाइक यहाँ पे वैकेशन दिख रहा है। एन अननोन पर्सन, कोई ऐसा है स्ट्रेंजर जो आपके इर्द गिर्द आ सकते हैं, बट मेक श्योर कि इसके इंटेंशन सही है। स्पिरिचुअली आई टोल्ड यू दैट यू विल इवॉल्व। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट, मैंने आपको ये भी कहा था कि गुड फूड, गुड म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट हो सकता है, ट्रैवल बाय शिप हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके घर में कुछ रिपेयर वर्क या रिनोवेशन हो सकता है, या किसी का घर के आसपास रिनोवेशन होना, रिपेयर होना हो सकता है कि कुछ आपको बॉदर करे। लेकिन आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप इवॉल्व होंगे, आप खुद ही एक्सरसाइज, ठीक है, खुद ही अच्छे एक्टिविटीज़ में, ठीक है, अपने आप को जो है इन्वॉल्व करेंगे, और इसीलिए हो सकता है कि दैट यू विल फाइंड द पीस ऑफ माइंड। कुछ लोग ऐसे हो सकता है अननोन आपके जो है मेल भेजे, लेकिन वो अच्छे इंटेंशन से हो सकता है या बुरे। यू हैव टू चेक इट आउट, क्योंकि उनका इंटेंशन देखो, सिंस यू डोंट नो देम और आप जानते भी नहीं हैं, सो यू हैव टू वेरीफाई देयर सोर्स कि कहाँ है, ये कहाँ से आ रहे हैं मेरे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.